नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग स्वर्ण वर्ण की बात किए, तो मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ उसका एक बार पुनरावृत्ति कर ले, रिवीजन कर ले, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में अध्ययन किए हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। आप स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, हम लिख रहे हैं क। तो इसका उच्चारण अगर पूरा करना हो तो हम लोग इसमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तब बनेगा क। लेकिन ऐसा स्वर वर्णों के साथ नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से है। जैसे हम लोग बोले अ, आ, इ, ऐसे कुछ। तो आइए एक बार और डेफिनेशन अच्छे से हो जाए क्लियर। स्वर वर्ण तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। और इसमें कुल की बात करें तो कुल 13 स्वर होते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या सिर्फ बात करें जो मूल रूप से आते हैं वो 11 हैं। तो जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ, और दो और होते हैं अ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से, इन्हें बहुत सारे विद्वानों ने स्वर वर्ण नहीं माना है, इन्हें अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है कि जो न तो स्वर में आता है न वर्ण में आता है, फिर भी अर्थ वहन करता है, कि अयोगवाह है। अयोगवाह में इन्हें कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और इन्हें कहते हैं विसर्ग। ठीक है। तो वापस यहां जाए, देखिए सबसे बड़ी बात होती है सही से उच्चारण करना। तो आइए इसका उच्चारण पहले से देखिए। बोलिए अ, फिर से बोलिए अ। इसको बोल थोड़ा ज्यादा मतलब जोर देंगे इस पे। आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। इसको पूरा काउंट करिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, 1 10, 1 11। देखिए कई सारे परीक्षा पूछे गए हैं स्वर कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताइएगा, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब उच्चारण की दृष्टि से मैं अगले सीरीज में बताऊंगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम इस सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्ण का वर्गीकरण करेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे परीक्षा में जनरली पूछा गया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, स्वर कुल कितने होते हैं। तो कुल पूछे तो आप कहिएगा 13, स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कहिएगा 11। ठीक है। और चूंकि इसे बहुत सारे विद्वान स्वर में नहीं रखते हैं, इसीलिए इन्हें सिर्फ 11 कहा गया है।
मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो आप कहिएगा 11, कुल बोले तो आप कह सकते हैं इन दोनों को शामिल करके 13। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वरों की संख्या या स्वर वर्णों की संख्या 11 बोलना। अब आते हैं हम लोग जो आज का मुख्य टॉपिक भी है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण का वर्गीकरण। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जब हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण करेंगे तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। मैं लिख रहा हूं, स्वर एक है मूल स्वर, मूल स्वर, दूसरा का नाम दिया गया है दीर्घ स्वर। दीर्घ, इसे गुरु भी बोलते हैं, गुरु स्वर। मूल स्वर में अ, इ, उ और रि आता है, सिर्फ इतना। यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4। देख सकते हैं, अ, इ, उ, रि। और बाकी आप देख सकते हैं पूर्व में कुल माफ कीजिएगा, स्वरों की संख्या कितना बताया गया? 11। तो 11 में से 4 आप कम कर सकते हैं तो कितने बच गए? 7। तो दीर्घ स्वर में 7 रखा गया है। क्या क्या? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, 2, 4, 6, 7। यानी कि दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनकी संख्या कितनी? 7। ध्यान रहे, हम लोग उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्ण है उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, न कि उच्चारण के स्थान पे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो दीर्घ स्वर है इनके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। ठीक है, पहला मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में हमारा आता है आ, ई और उ। ठीक है, दरअसल इसे मूल दीर्घ स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये आ है, ये बना है अ जोड़ अ से, हमारा हो गया आ। ये ई है जिसको आप लोग बड़ी ई कहते हैं, ये सही उच्चारण ई। तो ये बना है ई और इस। ये उ इनसे मिलकर बना है उ जो उस। इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक आप देख सकते हैं एक और बात, ये एक ही वर्ण से बना है, अ इनसे बना आ, ई इनसे बना ई, इसे उ इनसे बना उ, यानी कि एक ही है। तो इनको एक और नाम दिया गया है सजातीय, सजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं संयुक्त स्वर पे। तो देखिए, संयुक्त स्वर में हमारा आता है ए, ऐ,
किससे बना है? तो दो मूल स्वरों से अ और ई मिल करके अ और ई से बना है ए। पुनः अ और ए से बना है हमारा ए। ठीक है। अ और उ से बोलेंगे अ और उ से मिलकर बना है ओ और अ जोड़ ओ से मिलकर बना है ओ। तो आप देख चुके होंगे। तो आप इसके आधार पे इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मूल दीर्घ स्वर का है तो इनकी कुल संख्या कितनी? 3। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जा रही है इस आधार पे? 4। ठीक है। देखिए लास्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें भी और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स का। जब ये वर्णमाला का सीरीज खत्म हो जाएगा तो घटना चक्र या अन्य भी बुक है हिंदी का, उससे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है यानी कि PYQ उनका मैं अभ्यास करा दूंगा, जिससे कि आपको स्पष्ट हो कि इस सीरीज को पढ़ने से आपको क्या लाभ मिल रहा है। ठीक है। और एक और बात कहेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। ये जो टॉपिक है हमारा जो सीरीज चल रहा है बहुत सारे, जैसे UPBA, UP टेट, UP SSSC के द्वारा आयोजित कराए जाने वाली कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे UP पेट, UP वीडियो, कनिष्ठ सहायक, बहुत सारा इत्यादि। तो ये बहुत सारे मतलब परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कवर कराया जाता है। कुछ विद्यार्थी जो है राज्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए, उन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि हम क्यों पढ़ें इसे, हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उन लोगों के लिए बता दें कि यदि वे लोग संधि सीखना चाहते हैं, रटना नहीं, ध्यान रखें, हम रटना नहीं करें, जैसे कि हम लोग रटे हैं विद्यालय में, जैसे महाविद्यालय या उसको छोड़िए, विद्यालय शब्द को ही ले लीजिए, विद्या धन आलय, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी, तो ये सब रटे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, रटने के लिए नहीं। तो उसको सीखने के लिए, संधि सीखने के लिए, छंद अच्छे से समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, छंद को अच्छे से समझने के लिए, संधि को सीखने के लिए ये वर्णमाला सीरीज अच्छे समझना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, संधि हुआ है, अ मिल करके आ बना, ये संधि का ही एग्जाम्पल है। ई मिल करके ई बना, उ मिलकर ऊ बना, यहाँ भी वैसे ही। तो संधि में ये वर्णमाला का भूमिका है। जब वर्णमाला ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद वर्णमाला का मतलब थोड़ा सा और हिस्सा रहेगा, मतलब उसको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण बोलते हैं, वो भी अध्ययन कराएंगे। इसलिए कराएंगे क्योंकि वहाँ पे संधि और संधि विच्छेद करते वक्त उसका काम आता है। ठीक है। और जब आप अच्छे से वर्णमाला पढ़े रहेंगे तो छंद में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा और काफ़ी हद तक, कुछ सीमा तक आपको अलंकार में भी हेल्प मिलेगा। इसीलिए मेरे सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, हल्के में न लीजिए, और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कलम कापी लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। आज मैं जो भी कुछ भी पढ़ाया हूँ उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, वीडियो की शुरुआत हम लोग किए हैं स्वर वर्ण। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं, या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ठीक है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। 2 और है जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अह। ठीक है। यदि कोई पूछे कुल स्वरों की संख्या तो आप कह सकते हैं 13, अयोगवाह को जोड़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान है 11 बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आज पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ, री, बस इतना ही है, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर
या गुरु स्वर का है तो इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में आ, ई, उ ये आ रहा है, कैसे बना है? अ मिल करके आ बना है, ई मिल करके ई बना है, उ मिल करके उ बना है। इनकी संख्या 3 है। संयुक्त स्वर इनकी संख्या 4 है, ए, ओ, औ। ए कैसे बना है? अ ई मिल करके ए बना है, ए मिल करके ए बना है, उ मिल करके ओ बना है, ओ मिल करके औ बना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान के आधार पे, यानी कि उच्चारण के आधार पे हम लोग स्वर वर्ण का वर्गीकरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।